आज श्रावण पूर्णिमा के दिन जब पूरे भारत में लोग रक्षाबंधन और श्रावणी उपाक्रम मनाते हैं, तो यह त्यौहार हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन में विशेष स्थान रखता है। मैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी इस पर्व की गहनता और धार्मिक महत्ता को आप सभी भक्तों और शिष्यों को समझाते हुए यह कहता हूँ कि प्रिय आत्मजन, श्रावण पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक दिव्य अवसर है जब हम अपने जीवन में अनुशासन और प्रेम के बीच संतुलन बनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ परिवर्तन का संस्कार, जिसे श्रावणी उपाक्रम कहते हैं, जिसका वर्णन यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता और धर्मशास्त्रों में विस्तार से वर्णित मिलता है। यह श्रावणी उपाक्रम संस्कार हमें आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर करता है और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और तेज का संचार करता है। श्रावणी उपाक्रम संस्कार का मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि जनेऊ धारण करना एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और जीवन के अनुशासन का प्रतीक है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्य मग्रयं पत्प्रतिमुञ्चं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, यह यज्ञोपवीत जनेऊ परम पवित्र है, जो प्रजापति द्वारा प्रारंभ में ही सृजित किया गया था। यह दीर्घायु, बल और तेज प्रदान करता है। यह शुभ्र यज्ञोपवीत हमेशा शक्ति और तेज का स्रोत बना रहे। मेरे प्यारे आत्मजन, मैं तुमसे अगाध प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। आज सावन के पूर्णिमा के दिन जब हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, तो यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक सुरक्षा कवच का प्रतीक बन जाता है। मेरे प्यारे आत्मजन, वामन पुराण और पद्म पुराण में रक्षाबंधन का उल्लेख है। कथा के अनुसार जब असुरों से युद्ध के समय इंद्र पर संकट आया, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को न केवल शक्ति दी, बल्कि उन्हें युद्ध में विजय दिलाई। इस प्रकार रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। रक्षाबंधन के महत्व और गहराई से समझाते हुए मैं यह श्लोक, जो विष्णु पुराण से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि जिस रक्षा सूत्र से बलवान राजा बलि को बांधा गया था, अपने प्यारे अनुयायियों के सामने मैं वह मंत्र प्रस्तुत करता हूँ। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे मांचलः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा को करे और तुम्हें कभी विचलित न होने दे। रक्षाबंधन और श्रावणी उपाक्रम दोनों ही पर्व हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन और प्रेम का अत्यधिक महत्व है। यह त्यौहार हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करने
आत्मिक शुद्धि के माध्यम से जीवन को उन्नत करने और प्रियजनों के प्रति प्रेम और सुरक्षा के संकल्प को दोहराने का अवसर प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, श्रावण पूर्णिमा के इस पवित्र दिन को श्रावणी उपाक्रम और रक्षाबंधन के रूप में मनाना हमें हमारी वैदिक और पौराणिक परंपरा की गहराई से जोड़ता है। यह पर्व हमें हमारे धर्मशास्त्र और पुराण के ज्ञान से समृद्ध करता है और हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्यारे भक्तों, मुझे बहुत सारे भक्तों ने रक्षाबंधन के भाई बहन वाली कथा का भी वर्णन करने का अनुरोध किया था, जो अपने भक्तों के लिए मैं रक्षाबंधन की कथा को आगे बढ़ाते हुए यम और यमुना जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार यमराज जब यमुना जी से मिलने गए तो यमुना जी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और उनकी रक्षा की कामना की। तब से यह परंपरा बन गई है कि भाई अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। रक्षाबंधन की कहानी योगी राज श्री कृष्ण की भी महाभारत में मिलती है। प्रिय भक्तों, योगी राज प्रेम पुजारी गोपिका वल्लभ श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा का उल्लेख करता हूँ। महाभारत में जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस बंधन को श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र मानकर हमेशा द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। मेरे प्यारे आत्मजन, रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म दोनों ही पर्व हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन और प्रेम दोनों की महत्ता अत्यधिक है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, यह प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस पर्व पर हम सभी अपने संबंधों को मजबूत करें और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें। मैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी आप सभी भक्तों को इस पर्व के एकीकरण को समझाते हुए यह कह रहा हूँ कि श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन वास्तव में एक ही पर्व के दो पहलू हैं। यह पर्व हमें हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन को मजबूत करने, आत्मिक शुद्धि के माध्यम से हमारे जीवन को उन्नति करने और हमारे प्रियजनों के प्रति हमारे प्रेम और सुरक्षा के संकल्प को दोहराने का अवसर देता है। मेरे प्रिय आत्मजन, श्रावण पूर्णिमा के इस पवित्र दिन को श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन के रूप में मनाना हमें हमारे वैदिक और पौराणिक परंपरा की गहराई से जोड़ता है। यह पर्व हमें हमारे धर्म शास्त्र और पुराणों के ज्ञान से समृद्ध करता है और हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।